सवाल और राजगढ़ की जनता का मन का सवाल है। सर, ये राजगढ़ में दूध में मिलावट होती है, लेकिन कोई सामने नहीं आता है सर। दबी जुबान से कहते हैं, कैमरे पे तो बोलते ही नहीं है। इस बात में कितनी सच्चाई है सर, और प्रशासन इसके लिए क्या कर रहा है? शराब की दुकानों पे लोग प्रिंट रेट से ज्यादा में शराब बेचते हैं, तो इस पर आपका क्या कहना है सर? जी नमस्कार राजगढ़ वासियों, स्वागत है आप सभी का हमारे राजगढ़ के क्षेत्रीय चैनल रंगीलो राजगढ़ में। आज हम अफसर से मुलाकात प्रोग्राम में बैठे हैं और हमारे बीच में बैठे हैं जिले के यूं कहें कि उप कप्तान अपर कलेक्टर श्री शिव कुमार मंडरा सर। इनसे हम चर्चा करेंगे और राजगढ़ की परिस्थितियों के बारे में जानेंगे। सर, सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। थैंक यू, धन्यवाद। सर, पहला सवाल आपसे यही है कि बहुत सारे किसान आरोप लगा रहे हैं हमारे जिले के कि खाद की किल्लत है, खाद मिल नहीं रहा है, सोसाइटियों में नहीं मिल रहा है, निजी दुकानों। कल ही हमारी डीडीए से बात हुई थी, जैसे ही उन्होंने दिया था ज्ञापन, उसके बाद में तो हमने पूछा तो उन्होंने कहा कि अभी हमारे पास में जिले को जितनी खाद मिली थी, मतलब पर्याप्त मात्रा में मिली थी। थोड़ा बहुत कहीं इशू हो सकता है, किंतु जितने मतलब मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा खाद हमारे यहाँ प्राप्त होना है, ऐसा इन्होंने बताया लगभग अप्रोक्सीमेट। फिर भी अगर कहीं कोई समस्या है तो वहाँ पे जाके ये लोग देख रहे हैं, उसका निराकरण कर रहे हैं जाके, क्योंकि विभाग का मामला है तो संबंधित विभाग वाले जाते हैं और वहाँ देखते हैं, और हम लोग भी उनको इशू के बारे में अवगत कराते रहते हैं कि कहाँ पे ऐसी कमी ज़्यादा कमी बेसी हो रही है। तो राजगढ़ की एक बहुत बड़ी समस्या है सर, आपको भी पता हो कि रास्ता विवाद। ग्रामीण क्षेत्रों में रास्ता विवाद है कि सर, गरीब व्यक्ति अगर कोई दबंग व्यक्ति है तो उसको निकलने नहीं देता। रास्ते के संबंध में क्या होता है, तहसीलदार के यहाँ पे प्रकरण दर्ज होता है और वहाँ उनको अपना आवेदन देना चाहिए। उसमें आदेश के बाद में उसको रास्ते के लिए विधिवत कार्रवाई होती है, जांच होती है। उसके बाद में जब उसको रास्ता दिया जाता है, वहाँ से उसमें ये होता है। फिर तात्कालिक रूप से अगर मान लो कोई रास्ता रोक रहा है तो उसके लिए फिर तहसीलदार अंतरिम आदेश पारित करके और फिर उसके बाद भी जाता है, फिर उसको एक सुविधा दी जाती है। लेकिन जहाँ व्यक्ति आता नहीं है, सीधा शिकायत करने के लिए चला आता है, उसको प्रॉपर तहसीलदार के यहाँ पे जाना चाहिए। अगर वहाँ नहीं हो रहा तो फिर एसडीएम के यहाँ पे, और फिर इस टाइप से उसको नियमानुसार उसको निराकरण करवाना चाहिए। ऐसा ना, कई बार ऐसा हो जाता है बीच में कई लोगों को जानकारी नहीं होती है, तो और घर में कुछ उनके आपसी विवाद भी रहते हैं, पारिवारिक विवाद, किसानों के जमीन ले लिया, जाने नहीं दिया, बंटवारा हो गया, बीच से रास्ता नहीं है, तो ये सारी चीजें हैं। और क्या होता है, रूढ़िगत रास्ते तो कोई पुराने होते नहीं है, तो क्योंकि उन्हीं के खेतों में बंटवारे हो गए हैं, नामांतरण हो गए हैं, अलग अलग व्यक्ति हो गया, बीच का खेत किसी और को बेच दिया। पहले से तो जाते थे आपस में, अन्य व्यक्ति को बेच दिया तो फिर उसके लिए रास्ता अपने आप ही बंद हो जाता है वो। तो उसको करने के लिए वो सभी को अपना उचित जहाँ पे फोरम है, नायब तहसीलदार के माध्यम से या तहसीलदार के माध्यम से उसको अपना आवेदन देना चाहिए। और वहाँ से फिर अगर नहीं होता तो फिर आगे प्रोसेस है, वहाँ से फिर एसडीएम साहब के पास में आएगा, एसडीएम तक ही मतलब उसका निराकरण हो जाता है। जनरली यही प्रोसीजर है। किंतु अगर फिर भी हमारे पास भी आते हैं आवेदन लेके लोग, जन सुनवाई में आते हैं, अन्य प्रकार से जब आते हैं तो हम लोग उनके आवेदन पत्रों को विचार करके, और ये किस क्षेत्र का है, कहाँ का है, बल्कि कई बार तो यह रहता है कि हम व्हाट्सएप पे भी उनको पहुंचा देते हैं कि भाई इसको तात्कालिक रूप से देख लीजिए, क्योंकि जमीन का है थोड़ा सा समस्या तो रहती है आने जाने के समय में, बोनी के सीजन में ये सारी चीजें, ये समस्या में लोग रहते हैं और निराकरण भी होता है। सर, पूरा जिला आपको देख रहा है, प्रशासन की तरफ से एक अभियान चलाया हुआ है राजस्व विभाग ने 30। तो इसका क्या उद्देश्य है और उससे क्या लाभ? किसानों को लाभ होगा, रिकॉर्डों का अपडेशन के संबंध में है। जिले में पुराना जो है, यहाँ पे क्या हुआ, कई सालों से सेटलमेंट नहीं हुआ, तो तरमीम की समस्या रहती है, नक्शे पे तरमीम नहीं किया गया है। यहाँ पे पहले बंदोबस्त नहीं हुआ, 2001 के पहले सारे बंदोबस्त का जो है वो बंद हो गया, शासन के द्वारा बंद कर दिया गया था, अब नहीं हो रहा है। अब तो जो प्रोसीजर है उसी के अनुसार ये करते हैं। तो नक्शे की समस्याएं हैं, नक्शे पे तरमीम नहीं है। हालांकि डिजिटाइज किया है तो वो पुराने हिसाब से पूरा चल रहा है। वर्तमान में जितना भी है हम उसको मौके पे पहुंचाकर
और पटवारी को और आरआई को वहां पे जाके और फिर उसकी तरमीम करवाते हैं। अभी पिछले विगत उसमें भी पूरे मध्य प्रदेश में अगर आपको पता होगा कि राजगढ़ जिले ने सबसे ज्यादा लगभग 2.5 लाख के आसपास नक्शा की तरमीम करी थी। और अभी भी हमारा जो टारगेट है वो उसके अनुरूप हम अभी कार्य करेंगे। जो लोग पट्टेदारी हैं वो क्या करते हैं सर कि पट्टा बेच तो देते हैं, थोड़े से पैसे ले लेते हैं, बल्कि उसका बाद में वो नामांतरण भी नहीं होता है। तो इस पर आप क्या कहेंगे सर? बहुत सारे लोग ऐसे हैं और वो सामने वाला पैसा भी नहीं देता उनको। वैसे तो क्या है कि सरकार ने जब भी पट्टे वितरण का अभियान चलाया है जी सर, तो उसके लिए ये था कि उसको खुद के यूज के लिए उसको पट्टा दिया, कृषि कार्य के लिए दिया था, उसको बेचने के लिए नहीं दिए थे। जी जी। बेचना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि उनको खेती करना चाहिए उस जमीन पर, उसका उपयोग करना चाहिए जो शासन ने पट्टा दिया है। सर अगर किसी मजबूरी में अगर वो बेच दे, तो अब बेच रहा है तो उसको अनुमति लेना चाहिए। उसमें विधिवत अनुमति कलेक्टर साहब के यहाँ से होती है। और वैसे ही प्राय ये देखा जाता है कि भाई उसको क्यों बेच रहा है, क्या ऐसी आवश्यकता है, और बेचना चाहिए या नहीं बेचना चाहिए, क्योंकि उसके पास में जमीन रहेगी तो आगे फिर वो जाएगा कहाँ पे, मतलब है ना, कौन सा काम करेगा, क्योंकि उसको जमीन इसी काम के लिए दिया था कि वो उसमें खेती करे, पर नहीं कर पाते हैं और फिर बेचने के लिए आते हैं। तो इसलिए प्रयास ये किया जाता है कि भाई उसको अनुमति इस टाइप की उसको रोका जाए, ना दिया जाए, उसको उस काम से लगाया जाए। उसको जो भागने की जो प्रवृत्ति है, जैसे जिले में, अन्य जिलों में जाके फिर लोग यहाँ का मजदूर पलायन होता है, वो सारी चीजें, क्योंकि यहाँ पे मोहनपुरा डैम और ये सारी चीज बन गई है, तो इसकी वजह से अभी कृषि का रकबा भी यहाँ पे बढ़ गया है और कृषि कार्य लोग कर रहे हैं। पहले जैसी जमीन अनुपजाऊ टाइप की थी, पानी मिल रहा है तो इससे अभी उपजाऊ जमीन हो रही है यहाँ पर। सर और मोहनपुरा डैम में भी खेतों में भी पानी नहीं पहुंचा है, लोग पाइप से लगा के नाले से ऐसे ले रहे हैं। नहीं, उनका वो व्यवस्था है, वो कार्यपालन यंत्री और उनकी जो पूरी टीम है वहाँ की, इसके लिए वो अपने उसमें काम करते हैं। उनका जो निर्धारित तकनीकी पद्धति से जो भी उनका है सिस्टम, उस पर मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, क्योंकि जो सिस्टम सबसे पहले राजगढ़ जिले में ही इजाद किया गया था, पुराने सिस्टम के कुछ तो वो करके अलग करके, और उसके अनुसार जो है पंप करके या जैसे स्प्रिंकलर वाली पद्धति से भी खेतों में पानी पहुंचाने की जो प्रोसेस चल रही है यहाँ पर। और भविष्य में और भी एक अच्छा तरीके से ये लोग करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि थोड़ी सी बड़ी परियोजना है, जिला में भी सब तरफ पानी पहुंचाना है, तो उतना पानी इनके पास में कितना होता है उसके अनुसार ये लोग टेल तक जाने में समस्या आती है, उधर लास्ट तक नहीं मिल पाता है, तो इस वजह से थोड़ी समस्या रहती है। लेकिन अभी जैसे अभी नहर वगैरह का ये लोग काम कर रहे हैं, बना रहे हैं, उसके बाद उसको सफाई वगैरह चल रही है। जैसे हमको अभी जानकारी लेते हैं, हम लोग मीटिंग लेते हैं, कलेक्टर साहब भी मीटिंग लेते हैं, तो उसमें उनसे सारी ये सब डिस्कस करते हैं और उसकी समीक्षा के बाद में फिर उनका निराकरण के लिए सारी चीजें कलेक्टर साहब अपने स्तर से उनको रखते हैं, बताते हैं, और ये प्रोसेस लगातार चल रहा है। सबसे बड़ा सवाल और राजगढ़ की जनता का मन का सवाल है ये सर, राजगढ़ में दूध में मिलावट होती है लेकिन कोई सामने नहीं आता है सर, दबी जुबान से कहते हैं, कैमरे पे तो बोलते ही नहीं है। इस बात में कितनी सच्चाई है सर, और प्रशासन इसके लिए क्या कर रहा है? हालांकि मेरी जानकारी में भी नहीं है, अभी आज ही आप बता रहे हैं कि जो है दूध में मिलावट करके या नकली दूध बेचने का वाला जो है सिस्टम ना हो, इसके लिए भी प्रशासन कुछ कर रहा है? उसके लिए तो हमारी जो टीम लगी हुई है वो जाती है और कई बार उसका जांच करने के लिए उनके सैंपल वगैरह लेकर और ये पहुंचाते हैं। जहां इस टाइप की जो कार्रवाई होती है या फैट उसमें कम है या गलत है, तो उसके प्रकरण हमारे यहाँ पे चलते हैं और उसके ऊपर फिर हम बकाया उसमें जुर्माना भी करते हैं। अगर नया कोई इस टाइप का कोई इशू अगर आता है तो हम जरूर उस पर कार्रवाई करेंगे। और विधिवत हमारे यहाँ से अभी हम लोगों ने भी जैसे दूध वाले और उस पर जो प्रकरण थे उसमें लाखों रुपए के जुर्माने भी किए हैं जिन लोगों ने इस टाइप के प्रकरण ये किए हैं। और अन्य कोई हमारे इसमें आएगा तो हमारी जो टीम है राजस्व के अलावा जो फूड वाली है, फूड सेफ्टी वाले, वो लोग जाएंगे, उनके साथ में हम टीम पूरी ले जाएंगे, पुलिस बल रहेगा। जहां भी अगर इस टाइप तो हम ये मान लें सर कि एक मुहिम के तहत ऐसा होगा सर?
हाँ, बिल्कुल किया जा सकता है। जहाँ भी अगर हमें सूचना ऐसी प्राप्त होती है कि हमको यहाँ पे जो गलत प्रकार से निर्माण करके और फिर बनाया जा रहा है या सिंथेटिक टाइप का दूध बना रहे हैं, मिक्स करके बना रहे हैं, तो उस पर कार्रवाई करेंगे। सर आखिरी सवाल, शराब की दुकानों पे लोग प्रिंट रेट से ज्यादा में शराब बेचते हैं, तो इस पर आपका क्या कहना है सर? मैं तो इस पे कुछ नहीं कहूंगा कि क्या, क्योंकि मैं तो कभी खरीदने जाता नहीं है ना, मेरे को पता नहीं है इस संबंध में, और लोग ही बता सकते हैं कि उनका क्या है इशू। जरूर आपको ये वाला प्रश्न जो है आबकारी विभाग वालों से पूछना चाहिए, ये मेरे से संबंधित नहीं है, लेकिन फिर भी अगर ऐसा हो रहा है तो ये गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और जो शासन को जो है इसका, क्योंकि एक आय होती है तो उसको पर्याप्त उसमें विधिवत जो रेट है उसके अनुसार करना चाहिए। अगर हो रहा है तो ये चीज़ें गलत है। थोड़ा विभाग को इसमें थोड़ा सा, अगर कुछ चीज़ें हैं तो इसमें हम जरूर उनको कहेंगे, क्योंकि हम इसमें समीक्षा होती, कल भी हमारी इस पर बात हुई थी, तब भी हमने मतलब ये चीज़ें उनके संज्ञान में लाने का प्रयास किया था कि भाई ऐसा कहीं हो रहा है, मुझे ऐसा पता चला है या जो भी है, तो उसको थोड़ा सा आप इस सीरियसली लेने के लिए उनको विभाग को बोला है। तो चलिए, ये थे हमारे जिले के एडीएम सर श्री मंडरा सर। आशा है आपको इनके द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं किसी अगले प्रोग्राम में अगले अधिकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।